राधे राधे भाई लोग। तो आज की कहानी एक ऐसी दुनिया की है जहाँ पे भूत होना कॉमन सा बात है। मतलब वहाँ सड़क पे ऐसे ही भूत बउआता रहता है। वहीं पे हम लोगों का एक टीम है, भूत पकड़ने वाला टीम, जिसको गोस्ट बस्टर कहा जाता है। यहीं पे एक मॉन्स्टर भी है जिसको गड़ाका कहते हैं। मतलब उसके पास आइस वाला पावर्स है, वो किसी भी चीज को जमा सकता है। अब हमारी जो छोटी सी गोस्ट बस्टर वाली टीम है, उनका काम है कि इस मॉन्स्टर से दुनिया को बचाना है, क्योंकि इस मॉन्स्टर का मानना है कि वो पूरी दुनिया को पहले तो जमाएगा, उसके बाद उस पर कब्जा करेगा। तो हमारी छोटी सी टीम पूरी दुनिया को कैसे बचाएगी, इस मॉन्स्टर को कैसे हराएगी, इन सभी सवालों का जवाब आपको मिलेगा। बस आपको इस वीडियो को एंड तक देखना है। तो चलिए आइए देखते हैं, बैठचंद मजा आएगा। तो कहानी स्टार्ट होता है जहाँ पे कुछ काले पीले सूट पहने हुए लोग अपने घोड़ा गाड़ी पे सवार होकर एक बिल्डिंग के पास आते हैं भूत पकड़ने के लिए। सभी लोग अपना अपना हथियार उठाते हैं, लाइक कुल्हाड़ी, डंडा, लकड़ा, और भूतिया दरवाजे के पास जाकर खड़े हो जाते हैं। अब इस ग्रुप का जो एक्स्ट्रा स्मार्ट लीडर होता है ना, वो अपना होशियारी मारने के लिए दरवाजे को जाकर फील लेने लगता है, मगर वो जिस हाथ से हिलाता था उसी हाथ को दरवाजे पे जाकर रख देता है। अब उसका पूरा का पूरा हाथ ही जमना स्टार्ट हो जाता है, मगर उसके जो निकम्मे दोस्त थे वो टाइम रहते उसको बचा लेते हैं। अब लास्ट उपाय, दरवाजा तोड़। सब मिलकर दरवाजा तोड़ देते हैं, अंदर जाते हैं। मगर ये क्या, वहाँ उनका स्वागत करने वाला कोई नहीं था, क्योंकि वहाँ जितने भी चीजें थी, आदमी थे, सब के सब बहुत सालों से बर्फ में जमे हुए थे, बस एक मेटेलिक बॉल को छोड़ के। और हाँ, ये मेटेलिक बॉल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना आगे के लिए। अब वहाँ पे जो मेटेलिक बॉल होता है उसमें बहुत ही अजीब सी भाषा में पता नहीं किस जमाने का कुछ लिखा हुआ था, लेकिन लीडर जो था उसके गाफ की खुजली अभी तक नहीं गई थी, उसको चुल मचता है और वो जा करके बॉल को टच कर देता है। अब बॉल को टच करते ही वहाँ पे जितने भी बर्फ में जमे हुए आदमी थे सब टूट के बिखर जाते हैं, और बॉल के अंदर हमें दो भयानक से आंखें दिखाई देती है। अब हम लोग हिस्ट्री से निकलकर फ्यूचर में आ जाते हैं, जहाँ पे मेन ये कहानी शुरू होती है। तो यहाँ पे हम लोगों को पता चलता है कि शहर में एक ड्रैगन जैसा दिखने वाला चूतिया भूत मजे कर रहा है। यहीं पे एंट्री होती है हमारे कहानी की मेन हीरो की, जो कि है सस्ता एंटमैन, मुझे क्यों तोड़ा? जो कि अपनी छोटी सी गोस्ट बस्टर टीम के साथ अपनी सेमी फ्यूचरिस्टिक गाड़ी में उसी ड्रैगन वाले भूत को पकड़ने जा रहा होता है। अब इस टीम की जो नालायक लड़की होती है वो सीट पर बैठे बैठे गाड़ी से बाहर निकल जाती है और अपने लेजर से हमला करती है भूत पर। वो भूत को पकड़ तो लेती है मगर उसको कंट्रोल नहीं कर पाती। तभी जो टीम का लप्पू लड़का होता है वो अपना छोटू को बाहर निकालता है, मतलब छोटू रोबोट गाड़ी को बाहर निकालता है। मगर ये क्या, भूत जो है उसके छोटू रोबोट गाड़ी को भाव तक नहीं देता है। तभी इस टीम की जो लीडर है लेडी गागा, वो बाहर आती है गाड़ी से और अपना नॉट सो कूल ग्लासेस पहनती है, अपना ड्रोन उड़ाती है और ड्रोन को भूत के पीछे पीछे भगाती है। वो भूत को ड्रोन से पकड़ तो लेती है, मगर इन लोगों ने भूत पकड़ने के चक्कर में शहर की अम्मा बहन एक कर दी, मतलब शहर को तबाह कर दिया पूरा। अब शहर के मेयर को ये बात पता चल जाता है, तो शहर का मेयर जो होता है वो इन लोगों की क्लास लेने के लिए इन लोग को उसके ऑफिस में इनवाइट करता है। तो ये लोग मेयर के ऑफिस पहुंचते हैं और क्लास स्टार्ट होता है, जहाँ पे मेयर सबसे पहले पकड़ता है अपनी नालायक लड़की को, मतलब छोटी डॉन को। अब से हम लोग इसको छोटी डॉन कहेंगे। तो वो बोलता है कि देखो बेटा, तुम अभी छोटी हो, जानती हो ना कि तुम 18 साल से अभी नीचे हो, और हमारे देश में बाल मजदूरी करना एकदम मना है, बिल्कुल नहीं। तो तुमको तो टीम से बाहर जाना पड़ेगा ना मेरी जान। और बाकी बच्चे जो नालायक लोग होते हैं उसको बोलते हैं कि अबे देखो बे, तुमको काम करने का है ना तो अच्छे से करो, अगर तोड़ फोड़ मचाई शहर में तो तुम्हारा धंधा पानी बंद करवा दूंगा, समझे कि नहीं। तभी जो हमारा सस्ता एंटमैन होता है वो अपना पक्ष रखने का भी कोशिश करता है मेयर के सामने, मगर मेयर बोलता है तुम तो भोसड़ियों के। ओ अच्छा, सब अपना अपना मुंह सुझाकर मेयर के ऑफिस से घर वापस आ जाते हैं, जहाँ पे जो लेडी गागा होती है वो छोटी डॉन को समझाने का कोशिश करती है। देखो बाबू, अब मेयर हम लोगों को बोल दिया है कि तुमको टीम से बाहर निकालना पड़ेगा, तो हम लोगों को तुमको टीम से बाहर निकालना पड़ेगा, हम लोग कुछ नहीं कर सकते, सॉरी बाबू। और यहाँ पे लेडी गागा जो होती है वो ये भी बोलती है कि वैसे भी तुम अभी 15 साल की हो
और तुम्हारे पास अभी 3 साल है। 3 साल बाद जब तुम 18 की हो जाओगी तो टीम में वापस आ जाना, और तब तक जस्ट अब दोनों बच्चे जो होते हैं वो सो जाते हैं। तभी जो हमारा सस्ता एंटमैन होता है वो मौके का फ़ायदा उठाकर लेडी गागा के पास जाता है और उससे पूछता है कि मैडम चलो ना कमरे में सांप सीढ़ी का गेम खेलते हैं। तो लेडी गागा का रिप्लाई होता है सीन चेंज होता है और हम लोग मिलते हैं यूट्यूबर कम दुकानदार से, जो आप लोगों को वही कह रहा होता है जो कि अभी मैं कहने वाला हूँ। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। यहाँ ये वाला जो दुकानदार है वो भूतों से रिलेटेड सामान को खरीद बेचने का धंधा करता है। यहाँ पे एक छपरी लड़का भी काम करता है, मगर तभी दुकान में एंट्री होती है हमारी छोटी डॉन की। अब छोटी डॉन वहाँ पे ना कोई सामान देने आई हुई होती है, मगर जो लौंडा होता है उसके मन में तो लड्डू फूटने लगता है। तो वो छोटी डॉन को बेसमेंट में जाने के लिए इनवाइट करता है। तो वो दोनों बेसमेंट में जाते हैं। वहाँ पे जो लौंडा होता है वो उसको पटाने के लिए आटे से बने बच्चे दिखाता है और बोलता है इनके साथ खेलो। मगर छोटी डॉन जो होती है ना वो उतनी इम्प्रेस्ड होती नहीं है उन बच्चों को देख के। मगर वहीं पे ऊपर दुकान में आप लोगों को याद है इटर्नल्स वाला सस्ता किंगो, हाँ तो वही जो किंगो होता है वो ऊपर दुकान में अपनी दादी माँ के जमाने का कुछ भूतों से रिलेटेड पुराना सामान बेचने के लिए आया होता है। तो दुकानदार जो होता है वो उसका सारा सामान देखता है, मगर उसको उसके सारे सामान में से ना मेटेलिक बॉल में इंटरेस्ट आता है। और ये वाला मेटेलिक बॉल वही मेटेलिक बॉल है जो हम लोगों ने मूवी के शुरू में देखा था। तो वो दुकानदार मेटेलिक बॉल को लेता है और अपने भूतिया रीडिंग चेक करने वाले मशीन से मेटेलिक बॉल में रीडिंग चेक करने लगता है। लेकिन अचानक से ही बॉल में से इतनी ज़्यादा एनर्जी निकलने लगती है कि उसका दुकान, मकान, मशीन सबका बैंड बच जाता है। और हमारा जो किंगो होता है वो तो डर के वहाँ से भाग ही जाता है, मतलब थोड़े मोड़े पैसे लेता है जो भी बेचा होता है वो सामान उसका लेके और वहाँ से निकल लेता है। अभी जो मेटेलिक बॉल में से एनर्जी निकला था वो इतना ज़्यादा होता है कि हमारा सस्ते एंटमैन के घर तक पहुंच जाता है, मतलब उसके घर की एक दीवार को पूरा ही डैमेज कर देता है। अब ये दीवार इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पे एक बॉक्स होता है जिसमें ये लोग भूत पकड़ के रखते हैं, मतलब भूत को पकड़ के लाते हैं और इसी बॉक्स के अंदर रखते हैं। तो इसी के आसपास को जो दीवार था वो एनर्जी से पूरा डैमेज हो गया होता है। अब जो एंटमैन है वो पूरा एकदम चिंता में आ जाता है और अपनी कंपनी में ऊपर वालों से शिकायत करता है, लेकिन उसके जो ऊपर वाले होते हैं वो उसको बोलते हैं अब एंटमैन की बातों को तो ऊपर वालों ने इतना सीरियसली लिया नहीं। तो एंटमैन भी बोलता है अबे छोड़ो बे, उन लोगों ने सीरियसली नहीं लिया तो मैं क्यों पीछे पड़ूं। वो भी उस चीज़ को वैसे ही डैमेज ही छोड़ देता है। उसके बाद अगले दिन लेडी गागा एंड हिज गैंग जो होते हैं वो न्यू भूत पकड़ने के मिशन पे जा रहे होते हैं, लेकिन छोटी डॉन को वो लोग नहीं ले जाते क्योंकि छोटी डॉन को तो टीम से निकाल दिया था। अब इस बात से छोटी डॉन तो एकदम नाराज हो जाती है और नाराज होकर एक पार्क में जा करके ना अकेले अकेले बैठ के चेस खेलने लगती है। मगर वो चेस खेलते खेलते नोटिस करती है कि अबे ये क्या, उसका जो चेस का गोटी है अपोजिट साइड वाला वो अपने आप ही हिलना डुलना चालू कर दिया। अब उसको समझ में आ जाता है कि यहाँ पे कुछ न कुछ तो घन चक्कर वाला चक्कर है, मतलब कोई भूतनी उसके सामने बैठ करके ना चेस खेल रही है जो कि उसको उस समय दिखाई नहीं दे रही होती है। लेकिन थोड़ा देर उन लोगों के बीच में चेस का मैच चलता है, वो भूतनी खुद पर खुद सामने आ जाती है और मतलब अपने आप को दिखा देती है कि हाँ मैं ही हूँ जो चेस खेल रही हूँ तुम्हारे साथ। अब यहाँ पे जो हमारी छोटी डॉन होती है वो भूतनी को देख के डरती नहीं है, बल्कि उसके साथ बैठ जाती है गप्पे लगाने और वो दोनों मतलब बातचीत करने लगते हैं और वो दोनों बहुत ही गहरे गहरे चीज़ों पे बातचीत करते हैं। वो दोनों मिलकर आपस में अपना नाम, अपने बॉयफ्रेंड का नाम, अपने कुत्ते का नाम सब डिस्कशन करते हैं और दोनों आपस में बहुत ही अच्छा जान पहचान बढ़ाते हैं। दोनों की बहुत अच्छी दोस्ती भी हो जाती है। मगर जो भूतनी होती है वो बोलती है कि अरे यार चेस खेलते खेलते अब हम हो चुके हैं बहुत ही बोर, इसीलिए अब हम लेते हैं यहाँ से सड़क, मतलब वो वहाँ से निकल जाती है। अब भूतनी जो होती है वो तो बिना ज़्यादा कुछ कहे निकल लेती है, मगर यहाँ जो हमारा सस्ता एंटमैन है उसकी बातों को ऊपर वालों ने सुन लिया है और भेज दिया है एक चाटू इंजीनियर को, जो कि आते ही बक्से की जांच शुरू कर देता है। मतलब वो बक्से को अच्छा से चेक वेक करता है और सबको बताता है कि देखो बे, तुम लोगों ने ना सालों से इसमें भूत पे भूत पेंचो इतना भर दिया है कि साला बक्सा जो है ओवरलोड हो गया है। अब अगर एक और भूत तुम लोगों ने इसके अंदर भरा ना तो ये जाएगा फट और हम लोगों का लग जाएगा वोट। तो इसीलिए जो हमारा सस्ता एंटमैन होता है वो बोलता है अच्छा हमको सिखा रिया है। अच्छा
वहीं पे बगल में लप्पू लड़का भी खड़ा होता है, तो वो अपना एक्स्ट्रा दिमाग चलाता है और वो मतलब बोलता है, ऊपर वाले से बोलता है कि अच्छा ऐसा बात है, तो हम लोग भूत रखने के लिए वो नया बक्सा क्यों नहीं बना लेते। तो ऊपर वालों का जो रिएक्शन होता है अब अगले सीन में ऊपर वाले जो लोग होते हैं वो इन बेवकूफ़ों को गोस्ट बस्टर की एकदम नया खुफिया फैसिलिटी में लेके जाते हैं। मतलब वो खुफिया फैसिलिटी भी है, वहाँ रिसर्च सेंटर भी है, लैब वैब है, उन लोग भूत पे रिसर्च करते थे, वहाँ पे एकदम खुफिया था। तो वहाँ पे इन बेवकूफ़ों को लेके जाते हैं और वहाँ पे जो हमारा लप्पू लड़का होता है वो अपनी झिंगुड़िया एक्स से भी मिलता है, मतलब उसकी पुरानी एक्स आराम से जाता है, गले वले मिलता है। वहीं पे हम लोगों को ना एक मशीन के बारे में भी बताया जाता है जिसमें अगर भूतों से रिलेटेड कोई भी सामान को रखा जाए तो वो उस सामान में से भूत को मतलब आत्मा को बाहर निकाल सकता था। यहीं पे जो छपड़ी लड़का आया होता है वो अपनी लौंडिया छोड़ के दूसरे की लौंडिया पे लाइन मार रहा होता है, मतलब झिंगुड़िया पे लाइन मार रहा होता है। बड़ा हरामी हो बेटा। यहीं पे हम लोगों को ये भी बताया जाता है कि जो बॉक्स के बारे में चर्चा चल रहा था पहले कि जो भूत रखने वाला बॉक्स फटने वाला है, तो नया बक्सा कहाँ है बे, तो नया बक्सा यहाँ है बे, मतलब न्यू फैसिलिटी में न्यू बक्से को बनाया गया है भूत रखने के लिए, जो कि पिछले वाले से काफ़ी बड़ा है, मतलब उसमें बहुत सारा भूत रखा जा सकता है। अब न्यू वाली फैसिलिटी में से जो भी देखने दिखाने का धंधा होता है वो सब खत्म हो जाता है। तो गोस्ट बस्टर की टीम वापस से अपने घर आ जाते हैं और थोड़ा सा पारिवारिक माहौल बनाने का कोशिश करते हैं, मतलब थोड़ा वो लोग बातचीत करते हैं। उसके बाद उन लोगों को एक और न्यू मिशन पे जाना होता है, मतलब न्यू भूत पकड़ने के मिशन पे सब लोग निकल जाते हैं। बस छोटी डॉन को घर पे ही छोड़ जाते हैं क्योंकि वो टीम में नहीं है, तो इसीलिए वो जो छोटी डॉन होती है वो घर में ही इधर उधर मंडराने लगती है। वहीं पे सीन चेंज होता है और हम लोग को दिखाया जाता है इंजीनियर को, जो कि मेटेलिक बॉल पे रिसर्च कर रहा होता है, मतलब उसके बारे में पता लगाने की कोशिश कर रहा था कि आखिर ये बॉल है क्या। तो वो क्या करता है ना कि मेटेलिक बॉल को भूत निकालने वाला जो मशीन हम लोग को दिखाया गया था थोड़ा देर पहले उसमें रख देता है। अब होना वही है जो होता है, बॉल में से इतनी ज़्यादा पावर निकलने लगती है कि मशीन से लेके बिल्डिंग की लाइट तक का सबका ब्रेड का पकौड़ा हो जाता है, मतलब सब के सब उड़ जाते हैं। अब इंजीनियर हैरान परेशान हो जाता है, वो लाइट को किसी तरह से ठीक करता है और बोलता है कि साला ये बॉल पनौती है, तो उसको मशीन में से बाहर निकालने के लिए वो जाता है और जैसे ही बॉल पे अपना हाथ रखता है वैसे ही उसका पूरा हाथ जमना स्टार्ट हो जाता है, मगर वो किसी तरह से बॉल को बाहर निकाल के ज़मीन पे गिरा देता है और जिस हाथ से वो हिलाता था उसका वो हाथ मतलब पूरा जमने से बच जाता है। बच गया साला। इधर छोटी डॉन से मिलने उसकी भूतनी मित्र आई होती है, मतलब जिसके साथ उसने पार्क में चेस खेला था ना, वो भूतनी मित्र उससे यहाँ पे उसके घर पे मिलने आई होती है। तो उन दोनों के बीच में बहुत सारा इमोशनल बातचीत होता है, मतलब एकदम गहराइयों वाला बातचीत होता है उन दोनों के बीच में। उसके बाद जो भूतनी होती है वो फिर से वहाँ से निकल जाती है और रोड पे जाके बौआने लगती है। तभी जो मेटेलिक बॉल होता है उसके अंदर से एक भयानक सा आवाज़ आना स्टार्ट हो जाता है। हम लोग को थोड़ा ही देर में पता चल जाता है कि वो जो आवाज़ है वो भूतनी से ही बात करने का कोशिश कर रहा है। तो भूतनी उस आवाज़ से पूछती है कि क्या यही वो लड़की है, तो उधर से कंफर्म करता है वो आवाज़ कि हाँ बेटे यही है वो लड़की। तो उसके बाद जो भूतनी होती है वो बोलती है कि टेंशन नहीं लेने का, तेरा जो काम है ना काम हो जाएंगे एकदम चिल। तो उसके बाद भूतनी जो होती है वो वहाँ से फिर से निकल जाती है। अब यहाँ पे जो आवाज़ है, मतलब जो बॉल के अंदर से आवाज़ आ रहा है और बॉल के अंदर जो कोई भी है वो और ये जो भूतनी है ये दोनों मिल के ना जरूर कुछ ना कुछ बहुत बड़ा प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़। आधी रात का टाइम होता है, सब सो रहे होते हैं और अचानक से ही एक भूकंप आ जाता है। सब जग जाते हैं और बेसमेंट के अंदर जाते हैं। बेसमेंट के अंदर जाते ही देखते हैं क्या कि उन लोगों का जो बॉक्स है, जो भूत रखने वाला बॉक्स है, उसके आसपास की आधी दीवार जो होती है वो जम चुकी है और आधी दीवार जो है वो टूट चुकी है। अब यहाँ पे हुआ क्या किसी को कुछ भी समझ नहीं आता है। इंजीनियर साहब जो होते हैं वो अपना छोटा दिमाग ज़्यादा बुद्धि लगा करके रिसर्च किए होते हैं और बॉल के बारे में कुछ खुफिया जानकारी निकाले होते हैं। तो वो सबको इकट्ठा करते हैं और बॉल के बारे में बताना शुरू करते हैं कि इस मेटेलिक बॉल के अंदर जो कोई भी है ना वो इतना ज़्यादा पावरफुल है कि बाहर में जितने भी भूत है ना वो बॉल के अंदर रहते हुए सबका माइंड कंट्रोल कर सकता है, मतलब इतना ज़्यादा पावरफुल है।
अब यहाँ पे जो होते हैं वो लोग बोलते हैं कि चलो ठीक है, लेकिन वो फिर बताता है कि इतना ही नहीं और भी भयानक चीज़ें कर सकता है ये, तो ज़्यादा हवा में उड़ने की ज़रूरत नहीं है। तो सब लोग जो है वापस से ज़मीन पे आ जाते हैं। उसके बाद वहाँ पे सब लोग मिलके सोचने लगते हैं कि आखिरकार ये बॉल, का बवासीर बना दिए हो, साला हाथ झंझना जाता है। इन लोगों को बॉल के बारे में और भी ज़्यादा जानकारी चाहिए था। तो ये लोग सब मिल के साथ में प्लान बनाते हैं कि हम लोग इस बॉल के मालिक यानी सस्ता किंगो से मिलने जाएंगे। ये लोग उसके घर पे जाते हैं और उससे पूछताछ शुरू करते हैं, लेकिन किंगो को भी इस बॉल के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं होता है। लेकिन किंगो बोलता है कि मैं आप लोगों को अपने दादी के पुराने ज़माने वाले कमरे में लेके चलता हूँ। ये उन लोगों को कमरे में लेके जाता है, लेकिन वहाँ पे भी ना बस पुरानी बहुत सारी अजीब सी पुरानी चीज़ें रखी होती है, ज़्यादा कुछ इन लोगों को पता नहीं चलता है। लेकिन ये जो टीम उधर से आई होती है, ये अपना भूतिया चेक करने वाला जो मीटर होता है, जो रीडिंग चेक करने वाला मशीन, उसको निकालती है और सभी सामानों में अपना रीडिंग चेक करने लगती है। लेकिन जब झिंगुड़िया लड़की जो होती है वो रीडिंग चेक करते करते जब किंगो की तरफ मशीन ले जाती है, तो सबसे ज़्यादा रीडिंग तो किंगो में से ही दिखने लगता है। तब जो झिंगुड़िया लड़की होती है वो किंगो को बोलती है, तू तो गया बेटे। फिर क्या सब मिल करके किंगो को उठाते हैं और उनकी लैब में लेके जाते हैं उस पर एक्सपेरिमेंट करने के लिए, जहाँ पे उसको उल्टी कढ़ाई में कुछ लाइटें लगी होती है, वैसा वाला टोपी उसको पहनाया जाता है और एक कुर्सी पर बैठा के उसकी टेस्ट शुरू की जाती है, मतलब उसकी टेस्टिंग शुरू की जाती है, जहाँ पे उससे बहुत सारे अजीब से सवाल पूछे जाते हैं। उस पर पेंसिल पेन सब फेंक के मारा जाता है। जो चीज़ देख करके जो किंगो होता है वो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा हो जाता है, एकदम गुस्सा हो जाता है, और उसका गुस्सा जैसे जैसे बढ़ता जाता है ना, वैसे वैसे उसके पीछे रखे एक फ्लेम जो होता है वो उसके गुस्से से रिएक्ट करता है, मतलब उसका जो भी इमोशंस होता है ना उस पर वो फ्लेम रिएक्ट कर रहा होता है। जितना ज़्यादा किंगो का गुस्सा बढ़ रहा होता है वो फ्लेम भी उतना ही ज़्यादा बढ़ रहा होता था। ये लोग भी उसको और गुस्सा दिला रहे थे और फिर देख रहे थे कि फ्लेम कितना हाई तक जाता है। इधर छोटी डॉन एंड इस गैंग जो होती है उन लोगों को भी बहुत ही ज़्यादा तेला बेली हो रहा था इस बॉल का राज जानने के लिए। तो वो लोग भी प्लान बनाते हैं कि हम लोग एक बहुत ही पुराने घिसे पिटे प्रोफेसर के पास जाएंगे और इस बॉल का राज पता करेंगे। तो वो लोग अपनी छोटी सी टीम लेके निकल जाते हैं, प्रोफेसर के पास पहुंचते हैं। वहाँ पे प्रोफेसर को वो बॉल की चित्र दिखाते हैं, जहाँ पे प्रोफेसर जो होता है उसका भी गाँव फट जाता है ये चीज़ देख करके, और वो बोलता है ना कि चलो तुम लोग पहले मेरे साथ एक पुरानी सी लाइब्रेरी में उन लोगों को पकड़ के लेके जाता है, जहाँ पे जो प्रोफेसर होता है वो बहुत ही पुरानी सी एक बहुत लंबी चौड़ी सी किताब निकालता है और एक अजीब सी कहानी सुनाना शुरू करता है। प्रोफेसर जो कहानी सुना रहा था वो बहुत ही पुराने ज़माने का कहानी सुना रहा था, मतलब बहुत ही पुराना हिस्ट्री का कहानी सुना रहा था, और इसी कहानी से हम लोग को पता चलता है कि इस बॉल का राज क्या है। तो प्रोफेसर कहानी सुनाना शुरू करता है, जहाँ पे वो बताता है कि बहुत समय पहले की बात है, एक भूतिया मॉन्स्टर हुआ करता था जिसका नाम था गोराका, जिसे द आइस किंग भी कहते थे क्योंकि उसके पास आइस वाली पावर्स थी। अब वहाँ पे उसी समय पे एक राजा भी था जिसका जो गोराका था ना मॉन्स्टर, वो टट्टू था, मतलब चमचा उमचा टाइप का था। अब राजा क्या करता था कि इस मॉन्स्टर का इस्तेमाल करके अपना जंग लड़ा करता था और जंग में हमेशा जीत जाता था क्योंकि उसके पास मॉन्स्टर था। और वो क्या करता था कि बहुत ही जगहों पे कब्जा करता था, मतलब जंग जीत लेता था और उन जगहों पे कब्जा कर लेता था। ऐसे करके उसने बहुत सारी जगहों पे कब्जा कर लिया था। अब जो गोराका होता है वो बहुत ही ज़्यादा इन सब चीज़ों से बोर हो जाता है। तो एक दिन वो डिसाइड करता है कि हम जो है ना वो राजा को धोखा देंगे और हम खुद कब्जा करेंगे पूरी दुनिया पे। अब राजा को ये बात पता चल जाता है, तो वो क्या करता है कि गोराका को कैद करवाता है सबसे पहले और उसका दोनों का दोनों सींग उखड़वा देता है। अब गोराका जो होता है वो अपना सींग उखड़ जाता है तो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और गोराका बोलता है कि देखो बेटा, अब तुम मेरा सींग उखाड़ा है ना, अब तो हम सबसे पहले तुमको, तुम्हारे सैनिक सबको जमाएंगे, पूरी दुनिया को जमाएंगे पहले, और उसके बाद उस पर कब्जा करेंगे, अपना साम्राज्य बैठाएंगे। अब राजा इस बात से बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है क्योंकि वो उस मॉन्स्टर से नहीं लड़ सकता था, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल था। तो वो क्या करता है ना कि उस जमाने के 2-4 जादू टोटका करने वाले लोगों को बुलाता है। मतलब वहाँ पे वो जो जादू टोटका करने वाले लोग थे ना, उन लोगों के पास ऐसा पावर था कि वो लोग फायर को कंट्रोल कर सकते थे, इसीलिए उन लोगों को उस जमाने का फायर मास्टर कहा जाता था। तो वो 2-4 लोग जादू करने वाले फायर मास्टर आते हैं और गोराका से लड़ाई करते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा भयानक लड़ाई होता है उन 4-5 के बीच में, और वो लोग लड़ाई करके क्या करते हैं कि गोराका को एक मेटेलिक बॉल में कैद कर देते हैं, मतलब गोराका को हराते हैं और मेटेलिक बॉल में कैद कर देते हैं। अब जो मेटेलिक बॉल है वो उस जमाने से चला आ रहा है। अब जो मेटेलिक बॉल हम लोग देख रहे हैं ना,
वही मेटेलिक बॉल है जिसमें गुड़ाका को उन लोगों ने उस समय पे कैद किया। अब प्रोफेसर जो होता है वो पुराना वाला कहानी सुनाने के बाद हम लोगों को एक नया कहानी सुनाता है, जिसमें याद है शुरू में हम लोगों ने देखा था जो बहुत सारे लोग बर्फ में जमा हुआ था, तो उन लोगों की कहानी सुनाता है कि वो लोग जब बर्फ में नहीं जमे हुए थे, मतलब बर्फ में जमने से पहले उन बेवकूफ़ों ने, अकल के दुश्मनों ने एक ऐसा सीडी प्ले कर दिया जिसमें एक ऐसा मंत्र रिकॉर्ड था ना जिससे गुड़ाका जाग सकता था। अब सीडी प्ले कर देते हैं, मगर क्या होता है ना कि किसी कारण से वो जो बॉल है वो थोड़ा सा ही एक्टिवेट हो पाता है और गुड़ाका थोड़ा सा ही जागता है, मगर थोड़ा सा ही जागने में उसने ना वहाँ पे सारी चीज़ों को इंक्लूडिंग जो आदमी थे सबको जमा दिया। तो हम लोगों ने देखा था ना जब वो काले पीने सूट पहने हुए लोग अंदर जाते हैं तो सब चीज़ जमा हुआ था सिवाय उस बॉल को छोड़ के। तो वही वाला सीन को बता रहा होता है यहाँ पे प्रोफेसर कि उन लोगों के पास एक ऐसा रिकॉर्डेड सीडी था। अब यहाँ पे इन लोगों के पास वो रिकॉर्डेड सीडी यहाँ तक आ चुका है, मतलब वहाँ से पता नहीं यहाँ तक इन लोगों के पास कैसे न कैसे वो वाला सीडी आ गया। तो ये लोग क्या करते हैं ना कि उस सीडी को एक भोंपू में लगा करके सुनने का कोशिश करते हैं कि वो मंत्र क्या है, जिससे इन लोगों को और भी इंफॉर्मेशन मिल सके कुछ गुड़ाका के बारे में। अब ये लोग सीडी में से मंत्र सुन ही रहे होते हैं, तभी वहाँ पर एक रेड कलर का भुटकू भूत आ जाता है। अब इस रेड कलर के भूत को जो गुड़ाका मॉन्स्टर होता है ना, जो बॉल के अंदर कैद होता है, वो उस बॉल के अंदर से ही इस भूत का माइंड कंट्रोल कर रहा है और इसको कंट्रोल करके वो सीडी जिसमें मंत्र है उसको चुराने का कोशिश करता है। अब ये रेड कलर का भुटकू भूत यहाँ पे आता है, सीडी को चुराता है, एक कचरे के पन्नी में रख के उसको लपेटता है और वहाँ से भग लेता है। छोटी डॉन का जो छोटा सा टीम होता है वो रेड कलर के भुटकू भूत को पकड़ने के लिए उसके पीछे पड़ जाता है, लेकिन जो भूत होता है वो भी चतुर चालाक होता है। वो क्या करता है, लाइब्रेरी के बाहर भाग जाता है। तो ये लोग भी क्या करते हैं, उसके पीछे पीछे लाइब्रेरी के बाहर जाते हैं और उसको चारों तरफ से घेर लेते हैं। अब भूत भी साला परेशान हो जाता है कि यहाँ पे करे तो करे क्या, लेकिन उसको एक आइडिया आता है कि जिस कचरे के पन्नी में उसने सीडी को लपेट के लाया है ना, उसको एक कचरे के ढेर पे साइड में कर देता है और अपने आप को वहीं पे एक पत्थर का शेर बनाता है, उसके अंदर ट्रांसफर कर देता है और उस शेर को पूरी तरह से कंट्रोल करने लगता है। तभी जो छोटी डॉन का टीम होता है वो एक जगह पे इकट्ठा हो जाते हैं, तो भूत जो होता है वो शेर से हमला कर देता है इन लोगों पे। अब ये लोग किसी तरह से मर मुरा के उस शेर से लड़ते हैं और एक लेज़र इन लोगों के हाथ लगता है, मतलब उसी के गाड़ी में लेज़र होता है, तो उस लेज़र से उस शेर पे, पत्थर वाले शेर पे ये लोग हमला करते हैं और उसको किसी तरह से डिस्ट्रॉय कर देते हैं। मगर तभी वहाँ पे पुलिस आ जाता है, क्योंकि इन लोगों ने सड़क पे, बीच सड़क पे जो मुजरा किया था ना, उससे पुलिस बिल्कुल भी खुश नहीं होती है और मेयर इन लोगों को पहले ही बोल दिया होता है कि अगर तोड़ फोड़ किए शहर में तो अगली बार से अच्छा नहीं होगा। तो इन लोग क्या किए कि शेर को तो डिस्ट्रॉय कर दिए, सीडी को भी बचा लिए, लेकिन शेर को डिस्ट्रॉय करने के चक्कर में वहाँ जो आसपास का जगह था उसको पूरा अच्छा तरह से एकदम अम्मा बहन एक कर दिए, पूरा डिस्ट्रॉय कर दिए। इसीलिए पुलिस पकड़ के ले गई। सस्ता एंटमैन एंड लेडी गागा को भी पता चलता है कि इनकी छोटी डॉन को पुलिस पकड़ के ले गई है, तो ये लोग भी पुलिस स्टेशन जाते हैं अपनी छोटी डॉन को छुड़ाने के लिए। अब वहाँ पे मेयर भी आया होता है पुलिस स्टेशन में, जिसने पहले ही वार्निंग दे दी थी कि अगर अगली बार से शहर में तोड़ फोड़ मचाया तो तुम लोगों का धंधा पानी बंद करवा देंगे। बस मेयर वहाँ पे आता है और इन लोगों से बोलता है म्यूजिक। मेयर यहाँ पे डिसाइड करता है कि बस बहुत हो गया, अब इन लोगों को माफ नहीं किया जाएगा। इन लोगों का जो भूत पकड़ने वाला जितना भी हथियार है, इनकी घर, इनका गाड़ी, सब चीज़ों को जब्त कर लो, सब चीज़ों को पुलिस के अंडर ले लो। इन लोगों का धंधा पानी किया जाता है बंद। इन लोगों का गोस्ट बस्टर के काम से होता है बैकअप। अब यहाँ पे जो दुकानदार होता है वो भी छोटी डॉन की टीम में था कुछ देर पहले, मतलब उसके साथ लाइब्रेरी गया था, वो शेर वेर से लड़ा था, मगर उसको पुलिस पकड़ के नहीं ले जाती है। और लाइब्रेरी में जो उसने कहानी सुना था उसके कारण उसको फायर मास्टर के बारे में काफ़ी कुछ पता चल जाता है। तो वो डिसाइड करता है कि वो सस्ता किंगो से मिलने जाएगा। तो वो किंगो से मिलने जाता है और उसको बताता है, पता नहीं आपको कोई बताया कि नहीं बताया, हम विस्तार से बता दे रहे हैं कि आप शकल, अकल और नस्ल तीनों से चुतिया आदमी बना। तुम्हारी दादी ने कुछ सोच समझ के उस बॉल को उस कमरे में सुरक्षित रखा था ताकि दुनिया बची रह सके, लेकिन तुमने क्या किया, कुछ पैसों के लिए उस बॉल को उसकी जगह से हटाया और उसको बेच दिया। अब हम लोग का किस्मत ही खराब है, नसीब ही खराब है, लेकिन इस ज़माने का जो फायर मास्टर है वो तू ही है। अब ये बात इन लोगों को कैसे पता चला कि सस्ता किंगो जो है वही इस ज़माने का फायर मास्टर है? तो आप लोगों को याद है
सस्ता किंगो को एक टेस्ट में ले गया था जहाँ पे वो जितना ज़्यादा गुस्सा हो रहा था उसके पीछे रखा फ्लेम उतना ही ज़्यादा बढ़ रहा था। तो वहीं से इन लोगों को पता चलता है कि इसके पास फ्लेम को कंट्रोल करने वाला कुछ तरह का पावर है, जिसके वजह से ये लोग ये कंक्लूजन निकालते हैं कि इस ज़माने का फायर मास्टर यही है। तो अब जो दुकानदार होता है वो सस्ते किंगो से बोलता है कि देखो बेटा, अब गलती किया है तो तुमको उसको सुधारना पड़ेगा, दुनिया को तुमको बचाना पड़ेगा, अपना फायर कंट्रोल करने वाला जो शक्ति है उसको सीखो, कैसे कंट्रोल किया जाता है उसको जानो, प्रैक्टिस करो और दुनिया को बचाने निकलो। उधर हमारा जो किंगो है वो अपने आप को कंट्रोल करने वाली शक्ति को जगाने के प्रैक्टिस में लगा पड़ा है। इधर जो हमारी छोटी डॉन है वो अपनी भूतनी दोस्त के साथ लैब पहुंच जाती है, जहाँ पे उसकी भूतनी दोस्त बहुत सारा इमोशनल बात करके उसको फंसाने का कोशिश करती है और फंसा भी लेती है। उसको बोलती है कि तुमको भूत निकालने वाला जो मशीन है ना उसके अंदर जाना पड़ेगा। तो जो छोटी डॉन होती है वो अपने आप को भूत निकालने वाले मशीन के अंदर डाल लेती है, जिसके वजह से उसके शरीर से उसका आत्मा बाहर निकल जाता है, वो काइंड ऑफ भूत बन जाती है। अब यहाँ पे जो भूतनी होती है वो अपना साजिश का पर्दा फाश करती है और उसको मतलब छोटी डॉन को बताती, चूतिया बनाया तुमको। भूतनी जो होती है वो छोटी डॉन को बताती है कि मैंने तुमको धोखा दिया है, गराका के कहने पे मैंने तुम्हारी बॉडी से तुम्हारी आत्मा को अलग करवाया है ताकि गराका जो है वो तुम्हारी आत्मा पे कब्जा कर सके, क्योंकि गराका आत्माओं पर ही कब्जा कर सकता है, मतलब भूतों पे ही कब्जा कर सकता है, वो इंसानों पे कब्जा नहीं कर सकता। इसीलिए वो सबसे पहले तुम्हारी आत्मा पे कब्जा करेगा और तुम्हारी बॉडी से एक मंत्र बुलवाएगा, जिसके कारण गराका उस मेटेलिक बॉल से आज़ाद हो पाएगा। और ये साजिश मैंने गराका के साथ मिलके तुम्हारे साथ इसीलिए किया क्योंकि गराका ही एक ऐसा मॉन्स्टर है जो कि दूसरी दुनिया और इस दुनिया के बीच में एक गेट खोल सकता है, और वही गेट है जिससे मैं इस दुनिया से बाहर जा सकती हूँ और अपने परिवार से मिल सकती हूँ, मतलब दूसरे दुनिया में जाकर अपने परिवार से मिल सकती हूँ। तो जो भूतनी होती है वो छोटी डॉन को बताती है कि मैंने तुमको अपने परिवार से मिलने के लिए धोखा दिया और गराका का साथ दिया। अब गराका जो है वो पूरी तरह से आज़ाद हो जाता है और आज़ाद होते ही बोलता है, इसकी माँ का भोला चेहरा। बच्ची अब मैं आ गेला है, तुम लोगों ने ना बहुत दिन तक मेरे को एक बॉल में कैद करके रखेला था, तो मेरे अंदर गुस्सा ना ऐसा भरेला पड़ेला है, तो मैं तुम लोगों को छोड़ेगा नहीं। सबसे पहले तो मैं तुम्हारी पूरी दुनिया को बर्फ में जमा डालेगा, उसके बाद वहाँ पे कब्जा करेंगा, उसके बाद वहाँ का राजा बनेगा, फिर वहाँ पे अपना साम्राज्य खड़ा करेंगा। तो वहीं पे हमारी जो झिंगुड़िया लड़की थी वो हीरोइन बन के एंट्री मारती है और बोलती है, क्यों नहीं? झिंगुड़िया लड़की लेज़र फेंक के मारती है गराका पे, मगर गराका को घंटा कुछ फर्क नहीं पड़ता है, उल्टा वो पूरे के पूरे लेज़र को ही जमा देता है। लेज़र को ही नहीं बल्कि झिंगुड़िया के पीठ पे जो मशीन था जिससे लेज़र कनेक्टर था उसको भी जमा देता है। यहाँ पे गराका रॉक्स, बाकी सब शॉक। अब गराका सबसे पहले बोलता है कि इस जमाने के फायर मास्टर को ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि पिछले ज़माने के जो बहन के पकौड़े फायर मास्टर से उन लोगों ने मेरा जीना हराम कर दिया था, सालों ने मेरे को एक बॉल के अंदर कैद कर दिया। इसीलिए मैं सबसे पहले तो इस जमाने के फायर मास्टर को ढूंढेगा और उसका चब्बा करेंगे। गराका फायर मास्टर को ढूंढने के लिए सस्ता किंगो के घर पे चला जाता है और उसके घर के अंदर जाने के बाद वो दादी वाले कमरे में चला जाता है। वहाँ पे उसको फायर मास्टर तो नहीं मिलता है, मगर अपना पुराना सिंग मिल जाता है। वो क्या करता है कि उस सिंग को उठाता है और अपने सर के अंदर घुसा लेता है, जिसके वजह से उसका पूरा मतलब फुल पावर एक्टिवेट हो जाता है। अब क्या, अब दुनिया के लगने वाले हैं, मतलब गराका निकल जाता है पूरा दुनिया को जमाने के लिए। यहाँ हमारी मंडली जिसमें ऊपर वालों से लेके नीचे वालों तक सब के सब सूट बूट पहन के तैयार हो रहे होते हैं, क्योंकि छोटी डॉन ने सबको इकट्ठा किया और बताना चालू किया कि उसने अपना बुद्धि का कुछ ज़्यादा ही इस्तेमाल कर लिया और अपने आप को समझा कि कभी कभी लगता है कि आप उन्हीं भगवान है। यहाँ छोटी डॉन ऑलरेडी सबको बता चुकी होती है कि हम कुछ ज़्यादा ही हवा में उड़ने लगे थे, एक भूतनी को मित्र बना लिए, अब वो हमारे ही पिछवाड़े में चाकू घोंप के गराका मॉन्स्टर को आज़ाद करवा के ले गई। अब वो आज़ाद हो गया तो आ रहा हम ही लोग का पिछवाड़ा जमाने, इसीलिए ये लोग जो होते हैं सूट बूट पहन के तैयार हो रहे होते।
इसी में जो लेडी गागा होती है वो भी थोड़ा गुस्सा हो जाती है, गाली वाली भी देती है, लेकिन बाद में मामला सॉर्ट हो जाता है। उसको बोलती है कि देखो बेटी, गलती की हो तो सुधारने के लिए भी कुछ करो, है ना। छोटी डॉन बोलती है ये भी ठीक है, अब गलती किए हैं तो सुधारने के लिए भी कुछ करने का कोशिश करते हैं। तो वो क्या करती है कि अपना लेज़र वाला जो मशीन होता है उसमें कुछ अपग्रेड्स करती है, क्योंकि पुराना वाला जो लेज़र का वर्जन था वो देख चुकी थी कि झिंगुरिया जब उस लेज़र से गराका पे अटैक की थी तो गराका का तो घंटा कुछ नहीं उखड़ा था, उल्टा वो पूरे लेज़र को ही जमा दिया था। इसीलिए वो लेज़र में कुछ अपग्रेड्स करती है और लेज़र का वर्जन 2.0 बनाती है, जिससे कम से कम गराका को थोड़ा मोड़ा तो दुख दर्द दिया जा सके। इधर भुटकू जो लाल वाला भूत था वो मरा नहीं था, जिंदा ही है, वो अब यहाँ आ चुका है। वो क्या करता है कि लप्पू के एक्स के लेज़र वाला जो मशीन है उस पर कब्जा कर लेता है और लप्पू पे ही हमला कर देता है। मगर एंड मोमेंट पे हमारा सस्ता किंगो जो है वो आकर बचा लेता है, क्योंकि महाशय को फाइनली पता चल चुका है कि अपनी पावर्स का कैसे यूज़ करना है। मतलब उसको अपना पावर आग वाला जो है उसको यूज़ करना आ गया। चलो, महाशय को कम से कम अकल और पावर दोनों एंड फाइट होने से पहले आ चुका है। अब गराका भैया यहाँ आ चुके हैं। गराका इन लोगों के दरवाजे पे दस्तक देता है और बिना रिंग बेल बजाए ही अंदर आ जाता है, क्योंकि मैनर्स नहीं है ना बेचारे के पास। अब गराका अंदर आ चुका है। ये लोग भी पूरा लेज़र वेज़र लेके सूट बूट पहन के एकदम तैयार है, क्योंकि इन लोगों को लगता है कि हम लड़ाई वड़ाई करेंगे, गराका को हरा देंगे। तो ये लोग क्या करते हैं कि एक साथ मिल के सब लेज़र से हमला करते हैं गराका पे एक साथ। लेकिन गराका का नीचे का भी एक भी बाल बाका नहीं होता है, वो इन सब के लेज़र को एक साथ ही जमा देता है। इन लोगों के लेज़र मशीन से जमाने के बाद ज़मीन फाड़ता है, उसमें से बड़े बड़े बर्फ़ के कांटे उगाता है, इन लोगों को साइड करके लाइन लगवाता है। लाइन लगवाने के बाद वहाँ पे जितने भी लोग उपस्थित थे सब के सब को बर्फ़ में जमा देता है। अब इन लोगों को जमाने के बाद गराका इनकी बॉक्स की तरफ जाता है, जिस बॉक्स में ये लोग भूतों को भर के रखते थे, जो कि पीछे ओवरलोड होने वाला था। तो उस बॉक्स को क्या करता है कि ये तोड़ देता है और जितने भी भूत उसके अंदर इन लोगों ने अब तक भरे थे सबको आज़ाद कर देता है और बोलता है कि जाओ बे, तुम लोग भी दुनिया घूमो यार, कब तक बक्सा में बंद रहेगा, चलो निकलो। यहाँ पे जितने लोग उपस्थित थे वो सारे जम चुके हैं, जितने भूत बॉक्स में थे वो भी अब आज़ाद हो चुके हैं। तो गराका अब यहाँ पे बोर होने लगता है, तो वो सोचता है कि चलो इस दुनिया और दूसरी दुनिया से कनेक्ट करने वाला जो गेट है वही खोल लेते हैं। तो वो गेट खोलने का प्रोसेस चालू करता है, लेकिन अभी हमारे छोटी डॉन की एंट्री होना बाकी है। तो छोटी डॉन एकदम धमाकेदार एंट्री मारती है अपना अपग्रेडेड वाला लेज़र लेके। वो क्या करती है, सीधे गराका के छाती पे लेज़र से हमला करती है और गराका का जो गेट खोलने वाला प्रोसेस है उसको ख़त्म कर देती है और उसको बोलती है माँ खराब हो जाएगा, मैं माँ अम्मा बहन पे आ जाऊंगा, मैं इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा। छोटी डॉन की एक अटैक से गराका को घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो छोटी डॉन 2-3 बार और हमला करती है अपने लेज़र से, लेकिन गराका को फिर भी कोई असर नहीं होता है। उल्टा वो छोटी डॉन का लेज़र वाला जो मशीन है उसको ही जमाना स्टार्ट कर देता है और धीरे धीरे छोटी डॉन के पास आने लगता है, ताकि वो अपने गंदे नाखून उसके अंदर घुसा सके और उसको मार सके। गराका धीरे धीरे छोटी डॉन को मारने के लिए उसकी तरफ आगे बढ़ रहा होता है, लेकिन तभी जो हमारी भूतनी है उसके मन में एंड मोमेंट पे अचानक से अच्छाई जाग जाता है और वो गराका से बोलती है कि हमका चाहिए बदला, काहे कि तू हमका भड़कैलस है, तू हमको मेरी मित्र के खिलाफ भड़काया है, मेरा कान भरा है, इसीलिए अब हम अपनी मित्र का मदद करेंगे और तेरे को हराएंगे। यहाँ पे भूतनी बोलती है कि हमका ना चाहे गेट वेट, हम तो जलाएंगे माचिस का तिल्ली। और वो जैसे ही माचिस का तिल्ली जलाती है हम साइड में खड़ा हुआ देखते हैं सस्ता किंगो का। मतलब सस्ता किंगो का भी एंट्री हो चुका है और पीछे ही हम लोग देखे थे कि उसका फायर वाला जो शक्ति है वो जग चुका है। तो वो क्या करता है कि उस तिल्ली में जो आग जल रहा होता है उस पर पूरा कंट्रोल करता है और पूरे रूम में आग कर देता है, जिसके वजह से वहाँ पे जो भी मंडली और छोटी डॉन जो भी हल्का हल्का बर्फ़ में जमा होता है और वो सब भी बर्फ़ में जमा होता है, सब के सब बर्फ़ में से आज़ाद हो जाते हैं। यहाँ पे छोटी डॉन और उसकी फैमिली का थोड़ा सा रोना धोना चलता है, फैमिली ड्रामा चलता है। उसके बाद छोटी डॉन जो होती है वो फिर से थोड़ा सा हिम्मत करती है और अपना लेज़र उठा के लेज़र से फिर से हमला करती है गराका पे और गराका को एक तरफ से होल्ड करने का कोशिश करती है। तभी जो हमारा सस्ता किंगो फायर मास्टर है वो भी अपना फायर का यूज़ करता है और गराका को दूसरी तरफ से होल्ड करने का कोशिश करता है।
तभी साइड में जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वो एंड मोमेंट पे रिवील करते हैं कि ये जो भूत रखने वाला बॉक्स है ना, उसको जब बनाया गया था तो उसमें एक ऐसा बटन लगाया गया था जिसको दबाने के बाद वो बॉक्स अपने आप को खुद पे खुद रिपेयर कर सकता है, मतलब ऑटोमेटिक ही अपने आप को वो रिपेयर कर लेगा। और इन लोगों ने गराका को उसी जगह पे इसलिए होल्ड करके रखा था क्योंकि वो बॉक्स जब अपने आप को रिपेयर कर रहा होगा तब उसी जगह से गराका को अपने अंदर खींच लेगा और बॉक्स के अंदर ही गराका कैद हो जाएगा। तो इन लोगों का प्लान एकदम पूरा बन जाता है। सिंपल सा प्लान होता है कि नीचे जाना है, बॉक्स के बटन को दबाना है और बॉक्स जब अपने आप को रिपेयर कर रहा होगा तो गराका को अपने अंदर खींच लेगा और कैद कर लेगा। और जब तक ये लोग बटन ना दबा दे, मतलब ये बुढ़े लोग जाके बटन ना दबा दे, तब तक छोटी डॉन और फायर मास्टर दोनों को गराका को इसी जगह पे होल्ड करके रखना है। प्लान के अनुसार बाकी सब लोग नीचे जाते हैं बॉक्स के बटन को दबाने के लिए और ऊपर में ये दोनों गराका को होल्ड करके रखते हैं। अब ये लोग नीचे जाते हैं और अपना जी जान लगा देते हैं बॉक्स के बटन को दबाने के लिए, लेकिन बहुत सालों से वो बॉक्स का जो बटन है वो पूरा एकदम जाम हो चुका था। तो इसीलिए ये लोग बहुत कोशिश करते हैं, मड़ मुड़ा के किसी तरह से बॉक्स का बटन दबा देते हैं। तो बॉक्स जो होता है वो अपने आप को ठीक करने लगता है और उसी प्रोसेस के दौरान गराका को भी अपने अंदर खींच लेता है। अब बॉक्स भी पूरी तरह से ठीक हो चुका है, गराका भी उसके अंदर कैद हो चुका है। तो इन लोगों का प्लान पूरा सक्सेसफुल हो जाता है, एकदम सुपर हिट हो जाता है। गराका के साथ तो यहाँ पे प्रैंक हो गया। तो छोटी डॉन उसको बोलती है, कैसा लगा मेरा मजाक? अब क्या, अब मॉन्स्टर खत्म, दुनिया बच गई तो सभी लोगों के मजे ही मजे। लेकिन हमारा जो मेयर है और यहाँ का जो मीडिया है वो सब लोग आते हैं इन लोगों के पास, इन लोगों का तलवा चाटने। लेकिन हर तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ का माहौल होता है, सब लोग एकदम मजे कर रहे होते हैं। बस यहीं पे होता है हैप्पी एंडिंग, कहानी खत्म। तो भाई लोग यहीं पे होता है हैप्पी एंडिंग। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बता सकते हो। यहाँ तक अगर वीडियो देख लिया है, कहानी अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना, शेयर भी कर देना और भूले भटके इस चैनल पे नए आ गए हो तो सब्सक्राइब भी करते हुए जाना। चलो मिलते हैं फिर किसी ऐसे ही ऑसम से वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।